गोदावरी नदी के किनारे बसा एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव। हरियाली से भरे खेत और ताजी हवा। इस गांव के लोग बहुत सीधे साधे हैं और अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन हमारे कहानी का हीरो राजू थोड़ा अलग है। काम धाम कुछ नहीं, बस बड़ी बड़ी हाँकना और मुफ्त का लजीज खाना उड़ाना ही इसका एकमात्र पेशा है। उसका एक जिगरी दोस्त है सूर्या, जो राजू की हर नौटंकी में पीछे से तालियां बजाने का काम करता है। अब मिलिए राधा से, जो अपनी पढ़ाई के लिए कुछ साल बिहार में रहकर हाल ही में गांव लौटी है। और हाँ, खाना बनाने में तो उसके हाथों में जादू है जैसे। और अंत में राजू की माँ कौशल्या, एक सख्त भारतीय माँ, जो अपने नाकारा बेटे की रग रग से वाकिफ है। तो चलिए देखते हैं इन चारों के बीच घटी एक बहुत ही मजेदार और भावनाओं से भरी कहानी। गांव की एक शांत और चौड़ी सड़क। बीच सड़क पर एक बहुत ही बड़ी चमचमाती काले रंग की बेंज कार खड़ी है। राजू और सूर्या टहलते हुए वहां आते हैं। कार को बीच सड़क पर खड़ा देखकर राजू को अचानक वीआईपी वाली फीलिंग आने लगती है और वो गुस्सा होने का नाटक करता है। अरे भाई ओए, ये किसकी कार है? कोई तमीज बमीज है या सब बेच खाए हो? सड़क क्या तुम्हारे पिताजी की जागीर है जो ऐसे बीचों बीच अड़ाकर खड़ी कर दी? हम जैसे वीआईपी लोग अगर पीछे से आ रहे हो तो क्या हवा में उड़कर जाएंगे? अरे कार पे कम से कम अपना फोन नंबर तो लिख देते। पैसे आ जाने से क्या होता है? इन अमीरों में कॉमन सेंस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तभी वहाँ से राधा गुजर रही होती है। उसके हाथ में एक स्टील का टिफिन है। वो राजू का ये रौब और भारी आवाज सुनकर रुक जाती है। वो कार को देखती है और फिर राजू को। वहाँ कितना निडर और बेबाक लड़का है, इतनी बड़ी बेंज कार वाले को भी सरेआम डांट रहा है। पक्का ये कोई बड़ा आदमी होगा, लेकिन देखो कितना जमीन से जुड़ा हुआ है कि गांव की भलाई के लिए लड़ रहा है। इतने में कार का मालिक एक मेडिकल स्टोर से दौड़ता हुआ आता है। उसके चेहरे पर घबराहट है। सॉरी सर, बहुत बहुत सॉरी। वो असल में मेरी पत्नी की तबीयत थोड़ी नासाज है, तो अर्जेंट दवाइयाँ लेने के लिए बस 2 मिनट के लिए कार यहाँ रोकी थी। मैं अभी इसी वक्त से हटा लेता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। चलो ठीक है ठीक है, तुम कह रहे हो कि इमरजेंसी है इसलिए इस बार छोड़ रहा हूँ। जाओ, आइंदा मेरी नजरों के सामने ऐसे मत करना, वरना भारी फाइन ठोक दूंगा। कार का मालिक जल्दी से कार हटाकर चला जाता है। राधा बहुत ही सम्मान भरे नजरों से राजू को देखकर मुस्कुराती है। उसे लगता है कि राजू किसी महंगी गाड़ी या बुलेट पर बैठेगा, लेकिन राजू बड़े ही शाही अंदाज में 2 कदम आगे बढ़ाता है और एक किराने की दुकान की दीवार के सहारे खड़ी जंग लगी हुई बिना चेन की एक खटारा साइकिल को बाहर निकालता है। उस साइकिल की सीट भी आधी फटी हुई है। राधा हैरानी से आंखें फाड़कर और एकदम बुत बनी खड़ी रहती है। हे भगवान, अभी सड़क हिला देने वाला इतना बड़ा भाषण दिया, इतना भयंकर बिल्डअप, और सवारी करने के लिए ये बिना चेन की खटारा साइकिल। अरे इसके तो ब्रेक भी नहीं लग रहे। और मुंह पर हाथ रखकर जोर से हंसते हुए राजू उसे हंसते हुए देख लेता है। उसका सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। अबे सूर्या, सत्यानाश हो गया रे, इज्जत का पूरा फालूदा हो गया। तूने देखा वो राधा कैसे मुझ पर हंसकर जा रही थी? अब ये बात पूरे गांव में फैलेगी और मेरी बची खुची इज्जत भी गटर में मिल जाएगी भाई। अरे तू टेंशन क्यों लेता है राजू भाई, तेरा ये जिगरी दोस्त किस दिन काम आएगा। मैं अभी इसी वक्त तेरी इस बेइज्जती को एक ऐसी महान सहानुभूति में बदल दूंगा कि वो लड़की तेरे लिए रो पड़ेगी। बस तू मेरे टैलेंट का कमाल देख। कुछ घंटे बाद राधा अपने घर के बाहर क्यारी में पौधों को पानी दे रही है। सूर्या अपनी आंखों में पानी भरते हुए एकदम रोनी और लाचार सूरत बनाकर वहां आता है और आंसू पोंछते हुए और बड़ी एक्टिंग करते हुए कहता है, राधा जी, आज सुबह बाजार में आपने हमारे राजू भाई की वो साइकिल देखी और आप हंस पड़ी है ना। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, कोई भी हंस देता, लेकिन उस हंसते हुए चेहरे के पीछे वो इंसान अंदर ही अंदर किस भयंकर दर्द से गुजर रहा है, कैसी नरक जैसी जिंदगी जी रहा है, ये आप नहीं जानती। राधा एकदम से चौंक जाती है। नरक जैसी जिंदगी? लेकिन क्यों? राजू जी को क्या हुआ सूर्या जी? वो तो सुबह बहुत ही तंदुरुस्त और गुस्से में लग रहे थे। सूर्या गहरी सांस लेते हुए और आसमान की तरफ देखकर, बाहर से वो आपको एक मजबूत पहाड़ जैसा दिखता है राधा जी, लेकिन अंदर से उसका दिल और शरीर पूरी तरह टूट चुका है।
राजू भाई कोई आम इंसान नहीं, वो करोड़पति है। लेकिन उसकी सादगी तो देखिए, जानबूझकर उस टूटी साइकिल पर चलते हैं ताकि गांव वालों से जुड़े रहें। पर किस्मत बहुत जालिम है राधा जी। वो फूट फूट कर रोने का नाटक करते हुए अपना मुंह छिपा लेता है। डॉक्टरों ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। राधा सदमे में आ जाती है। उसके हाथ से पानी का डिब्बा नीचे गिर जाता है। क्या डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सूर्या, आखिर हुआ क्या है उन्हें? हाँ राधा जी, उन्हें दुनिया की सबसे अजीब और लाइलाज बीमारी हो गई है। लंदन के बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी हार मान ली है। उन्होंने साफ कह दिया है कि राजू भाई अब बस एक हफ्ते के मेहमान हैं। मरने से पहले उस बेचारे की बस एक ही आखिरी इच्छा थी कि वो किसी साफ और पवित्र दिल वाले इंसान के हाथ का बना बिहारी मटन लीवर और गर्मा गर्म चावल खाए। उन्होंने सुना था कि आप सालों बिहार में रही हैं और आपके हाथों में जादू है। पर छोड़िए राधा जी, आजकल के जमाने में किसी मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा पूरी करने का वक्त किसके पास है? राधा की आंखों से आंसू छलक आते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सूर्या जी? एक इंसान जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है और उसकी आखिरी इच्छा सिर्फ एक वक्त का खाना है। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? मेरा दिल कोई पत्थर का थोड़े ही है। आप कल दोपहर राजू जी को लेकर नदी किनारे वाले उस बड़े बरगद के पेड़ के पास आना। मैं खुद अपने हाथों से पूरी श्रद्धा और प्यार से उनके लिए बिहारी मटन लीवर और चावल बना कर लाऊंगी। भगवान आपका भला करे राधा जी। और पलटकर मन ही मन जोर से हंसते हुए वहां से निकल जाता है। अगले दिन की सुबह राजू अपने घर के आंगन में खड़ा है और बहुत ही आलस में उबासी ले रहा है। उसकी माँ कौशल्या हाथ में झाड़ू लिए खड़ी है। ओ नवाबजादे, पिछले 2 घंटे से गला फाड़ फाड़ कर कह रही हूँ कि जाकर खेत में मोटर चालू कर दे और पानी छोड़ा, पर तेरे कानों पर तो जू भी नहीं रेंग रही। अगर तू सो जाए ना तो कुंभकर्ण भी उठकर तुझे सलामी ठोक कर जाएगा। और ये बता, सुबह जो मैंने ताजी दाल रोटी बनाई थी वो क्यों नहीं खाई तूने? राजू अचानक अपना पेट पकड़कर और बहुत ही सीरियस दर्द का नाटक करते हुए कहता है, अम्मा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द उठ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कोई तलवारें चला रहा है। मुझे पक्का कोई बहुत बड़ी और भयंकर बीमारी हो गई है माँ। मुझसे वो सादी दाल रोटी बिल्कुल हजम नहीं होगी और खेत तक तो मैं चल भी नहीं पाऊंगा। मुझे बस बिस्तर पर आराम की सख्त जरूरत है। बड़ा आया बीमारी वाला। मुझे तेरे इस आलस और काम चोरी की रग रग पता है। काम का नाम लेते ही पेट में दर्द, और कहीं मुफ्त की दावत है तो पैरों में पहिए लग जाते। जा जाकर पड़ जा बिस्तर पर, लेकिन याद रखना आज तुझे इस घर में अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं होगा। राजू अपने कमरे की तरफ जाते हुए मन ही मन खुश होते हुए कहता है, मुझे घर के खाने की कोई जरूरत भी नहीं है। आज दोपहर को तो मुझे राधा के हाथ का स्पेशल मटन फीस्ट उड़ाना है। नदी के किनारे एक बड़े पेड़ की ठंडी छांव में राजू बहुत ही उदास, कमजोर और जैसे उसकी जान निकल रही हो ऐसी एक्टिंग करते हुए बैठा। सूर्या उसके बगल में एक वफादार दोस्त की तरह मायूस खड़ा है। तभी राधा अपने हाथ में एक बड़ा सा टिफिन बॉक्स लिए धीरे धीरे आती है। राजू जी, आज आपकी तबीयत कैसी है? दर्द बहुत ज्यादा है क्या? अब क्या तबीयत राधा जी, बस समझ लीजिए मेरी जिंदगी की शाम ढल चुकी है। अब तो बस ऊपर वाले का बुलावा आने ही वाला है, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी इस एक छोटी सी पागलपन वाली इच्छा के लिए आपको इतनी धूप में कष्ट उठाना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिएगा। इसमें कष्ट कैसा राजू जी? भूखे को खाना खिलाना तो सबसे बड़ा पुण्य है, और ये तो आपकी आखिरी इच्छा है। ये लीजिए, एकदम असली मसाले में बिल्कुल बिहारी अंदाज में बना चटपटा मटन लीवर कलेजी फ्राई और गर्मा गर्म चावल। जैसे ही राधा टिफिन का ढक्कन खोलती है, मसालों और मटन की लाजवाब खुशबू हवा में फैल जाती है। वो खुद को रोक ही नहीं पाता और लगभग टिफिन पर टूट पड़ता है। उफ, क्या स्वाद है। क्या स्वाद है। राधा जी, आपके इन हाथों में तो साक्षात जादू है। ये लहसुन अदरक का तीखापन, ये मसालों की खुशबू, मेरी तो जान में जान आ गई। मैं कसम खाकर कहता हूँ, अगर ये खाना रोज मिल जाए ना तो मुर्दा भी अर्थी से उठकर प्लेट मांगने लगेगा। राधा हल्की सी मुस्कान के साथ लेकिन आंखों में आंसू लिए कहती है, आप पेट भर कर खा लीजिए राजू जी। मुझे दिल से बहुत खुशी है कि मैं आपके आखिरी दिनों में आपके किसी काम आ सकी।
भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। राजू तो पागलों की तरह खाते खाते अचानक रुक जाता है। राधा के मुंह से निकले ये निस्वार्थ शब्द सीधे उसके दिल पर लगते हैं। उस भोली लड़की की आंखों में अपने लिए आंसू देखकर राजू के मन में जिंदगी में पहली बार बहुत गहरा गिल्ट पैदा होता है। उसे अपनी इस नीच हरकत पर भयंकर शर्म आने लगती है। छी राजू, कितना गिर गया है बे तू। एक इतनी मासूम लड़की तेरी झूठी भूख के लिए, तेरे एक झूठ के लिए इतना तड़प कर रो रही है। सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा धोखा। फिर खाने का निवाला नीचे रखते हुए अपना गला साफ करता है। राधा जी, मुझे आपसे एक सच कहना है। दरअसल मुझे कोई। तभी उनके ठीक पीछे से अचानक एक बहुत ही भारी और कड़क आवाज बिजली की तरह गूंजती है। अरे ओ मरने वाले मरीज, जरा गर्दन पीछे घुमाकर देख तो सही। राजू की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो डर के मारे कांपते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। कौशल्या, उसकी माँ, अपने हाथ में कपड़ा धोने वाला मोटा डंडा लिए गुस्से में लाल पीली खड़ी है। अरे काकी, आप यहाँ, आप रो क्यों रही हैं? और आप गुस्सा कर रही हैं, रो क्यों नहीं रही? राजू जी तो बस कुछ ही दिनों के मेहमान है ना, आपको इस वक्त हिम्मत से काम लेना चाहिए काकी। हाँ बेटी, मेहमान तो ये पक्का बनेगा, पर आज ही यमराज का, और इसका टिकट मैं खुद काटूंगी। सुबह घर में इसे मेरी दाल रोटी हजम नहीं हो रही थी, कह रहा था पेट में तलवारें चल रही हैं, और यहाँ आकर नवाबों की तरह मटन लीवर उड़ा रहा है। क्या बीमारी बताई थी इस नालायक ने तुझे? काकी, सूर्या जी ने तो कहा था कि इन्हें लंदन के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, कोई लाइलाज बीमारी है और ये 1 हफ्ते में ही मर जाएंगे। अरे मेरी भोली बच्ची, इसे कोई बीमारी नहीं है दुनिया की, इसे बस एक ही लाइलाज बीमारी है, काम चोरी और मुफ्त खोरी की बीमारी। ये इस पूरे गांव का सबसे बड़ा नाकारा है। सुबह खेत का काम टालने के लिए और तुझसे मुफ्त का बढ़िया खाना खाने के लिए इन दोनों ने मिलकर ये पूरा नाटक रचा है। आज मैं इसका वो इलाज करूंगी कि इसके सारे लीवर और किडनी बाहर आ जाएंगे। ये पूरा सच सुनते ही राधा का सारा दुख पल भर में एक भयंकर गुस्से में बदल गया। उसे समझ आ जाता है कि उसकी सच्ची भावनाओं और आंसुओं के साथ कितना भद्दा मजाक किया गया है। गुस्से से राधा का चेहरा लाल हो जाता है। वो अपने हाथों में पकड़ा टिफिन का ढक्कन बहुत कसकर पकड़ लेती है। मतलब तुम दोनों ने मेरी भावनाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। मेरे आंसुओं की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत नहीं थी। रात भर में तुम्हारे लिए कितना रोई, ये जानते हो तुम? सिर्फ अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए और एक मटन लीवर खाने के लिए इतना घिनौना नाटक। राजू डर के मारे कांपते हुए हाथ जोड़कर, राधा जी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। शुरू में मैंने बस अपना रौब बचाने के लिए सूर्या से वो झूठ बोलने को कहा था, पर सच मानिए, आप सच में खाना लेकर आई और मैंने आपके आंसू देखे तो मुझे अंदर से बहुत पछतावा हो रहा था। मैं बस आपको सच बताने ही वाला था, मेरी कसम। सूर्या चुपचाप धीरे धीरे पीछे से खिसकने की कोशिश करता है। भाई राजू, तू अपना ये पछतावा अपने पास ही रख। मुझे आवाज आ रही है, मेरी दादी मुझे अपनी कब्र में से अर्जेंट बुला रही है, मैं तो चला। सूर्या एक झटके में साइकिल उठाता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। तू रुक रे झूठे मक्कार इंसान, आज तेरी खैर नहीं। राजू अपनी जान हथेली पर रखकर आगे आगे पागलों की तरह दौड़ता है। कौशल्या अपना मोटा डंडा लेकर उसके पीछे पीछे भागती है। राधा भी अपना भारी टिफिन का ढक्कन उठाकर भयंकर गुस्से में राजू को पीटने के लिए उसके पीछे भागती है। राजू भागते भागते और हांफते हांफते कहता है, अरे राधा जी सुनिए तो, मटन में थोड़ा नमक कम था, अगली बार। आउच, मेरी अम्मा छोड़ दे मुझे, मेरी हड्डियां टूट जाएंगी, आउच, बचाओ। तो दोस्तों, अच्छा और लाइलाज खाना खाने का शौक होना कोई बुरी बात नहीं है, और समाज में अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बनाने की चाहत रखना भी गलत नहीं है। लेकिन किसी दूसरे इंसान की सच्चे इमोशंस के साथ खेलकर या झूठा सहारा लेकर हासिल की गई चीजें, चाहे वो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट बिहारी मटन लीवर ही क्यों ना हो, आखिर में गले की हड्डी बन ही जाता है। और ऊपर से पीठ की जो सिकाई होती है वो अलग। याद रखिए, रिश्ते और पहचान हमेशा सच की मजबूत बुनियाद पर टिकते हैं, झूठ के खोखली दीवारों पर नहीं।